हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सी एस्पिरेंट रियाज चैनल। तो आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप लोग जनवरी 25 में सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर हम लोग अब से बात करें तो अभी से सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम का लगभग 90 डेज़ है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे क्या 90 डेज़ सफिशिएंट है, अभी ऐसा स्टूडेंट होगा कि कोई ऐसा होगा कि स्टार्ट नहीं किया है, मतलब पढ़ाई किया है पहले पर अभी कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी एकदम याद ही नहीं है, शुरू से कर रहा है जैसा लग रहा है, इस टाइप का स्टूडेंट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट हो गया अभी रिवीजन कर रहे हैं, डर लग रहा है, ठीक है। तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है या मतलब अगर आप लोग स्किप करने के लिए सोच रहे हो तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख लेना। और स्किप के बारे में तो सोचना ही मत, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है आप लोगों का सी ए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। मैंने जब सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा इससे भी कम टाइम में मैंने कंप्लीट करके मेरा अटैम्प्ट निकाला था, मतलब क्लियर किया था मैंने सी ए फाउंडेशन। तो आप लोग ईज़िली सकोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीए का एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो है आईसीएआई का मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं हर बार यही बोलती हूँ, ठीक है, तो मैं इस बार भी बोल रही हूँ कि आईसीएआई का मॉड्यूल आप लोग पूरा 100%, मतलब कुछ भी इलस्ट्रेशन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सिर्फ अगर आप लोग सिर्फ आईसीएआई का मॉड्यूल का सिर्फ क्वेश्चन आंसर करोगे क्लियर तो ईजिली हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब आपको हर एक उसका क्वेश्चन का प्रोविज़न पता होना चाहिए। मतलब अच्छा से, मतलब जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग अलग है ना, थोड़ा थोड़ा, तो हर क्वेश्चन आप लोग को पता होना पड़ेगा, उस सब का पीछे मतलब प्रोविज़न क्या क्या है, छोटा छोटा चीज़ आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे दे तो आप लोग इतना बार प्रैक्टिस करोगे आईसीएआई मॉड्यूल, तो अगर कुछ भी घुमा फिरा के दे दे तो भी आप लोग को आराम से मतलब क्वेश्चन बनाने सीख जाओगे। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है ना, आप लोग अगर अच्छे से चेक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएआई का मॉड्यूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है। तो अगर आप लोग आईसीएआई का मॉड्यूल अच्छे से क्लियर करोगे, 100% क्लियर करोगे, करके जाओगे, तो आपको तो अटैम्प्ट मतलब ईजिली क्लियर हो जाएगा आपका सी ए फाउंडेशन, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है आरटीपी एमटीपी ये सब अगर आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो चेरी ऑन द केक हो गया, और अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन तो अगर आप ऐसा पोजीशन में हो कि आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है, तो आप अच्छा से पहले थोड़ा जितना भी टाइम लगे, मतलब एक दिन का टाइम ले लो, मतलब अच्छा से एक पूरा स्टडी प्लानर बनाओ, ठीक है। मतलब अभी ये तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को छोड़ दो, मतलब 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और दिसंबर छोड़ दो रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है, वो ऐसा नहीं है कि बस कंप्लीट करना है उसके बाद रिवाइज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, उसको साथ ही साथ रिवाइज़ करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग का पास कि पहले पढ़ के फिर हम लोग रिवाइज़ करेगा, तो ऐसा टाइम नहीं है। तो आप साथ ही साथ, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो, साथ ही साथ उस चैप्टर का हर एक इलास्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन जितना भी है सब सॉल्व करने का ट्राई करो। और मैं कैसे करती थी वो बता रही हूँ कि मैथ्स का जैसे हो गया, तो मैं करती थी कि मैथ्स का मैंने सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं डेली हर एक चैप्टर का जितना भी चैप्टर था, ठीक है, मैंने तो ओल्ड कोर्स में दिया था, जितना भी चैप्टर था, सपोज़ 15 चैप्टर है, ठीक है, तो आप डेली हमको मेरे को मतलब 15 क्वेश्चन करना है हर एक चैप्टर का। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एग्ज़ाम में तो ऐसा ही आता है क्वेश्चन, सब सेम सब चैप्टर का एक साथ आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन डेली, चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन, ऐसा करके 15 क्वेश्चन मैथ्स का करती थी, ठीक है। तो मैथ्स का हो गया, इस तरीके से बाकी सब सब्जेक्ट का करती थी। लॉ का हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डेली करती थी, डेली, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करोगे तो 5 है तो 5 क्वेश्चन हो गया एक दिन में, तो डेली एक एक करोगे तो उतना बर्डन भी नहीं रहेगा, आपको लगेगा इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा इजीली, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आज आप क्वेश्चन 1 कर रहे हो, ठीक है, तो एक चैप्टर का क्वेश्चन 1 हो सकता है लेंदी हो, सेकंड चैप्टर का हो सकता है एकदम ही शॉर्ट हो, इस तरीके से इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए भी आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद बाकी अकाउंट्स के लिए भी, अकाउंट्स के लिए तो फॉलो करना ज़रूरी है, मतलब हर एक के लिए ज़रूरी है। मेरा टाइम में मेरे को मैथ्स थोड़ा टफ लग रहा था, तो मैंने मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। और एक बात एकदम अच्छी तरीके से, मतलब अपना दिमाग में फिट कर लो, मतलब ये तो करने, अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, देखो हम लोग इतना मेहनत करते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए रह जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए अगर रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली करना है तो करना ही है, ठीक है। अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम तो फिर आप लोग को मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब आप जैसा प्लानर बनाते हो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि प्लानर तो बन जाता है पर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन का बात नहीं है, डेली बेसिस पे फॉलो करना होता है। तो डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो अभी कोर्स ऐसा है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग को ऐसा मतलब सोचना पड़ेगा कि करना ही है तो क्लियर करना ही है। अगर क्लियर करना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो जब मेरा अटेम्प्ट दिया था मैंने सीए फाउंडेशन का, तो मैंने जो अभी ट्रिक बताया है वो ट्रिक फॉलो करके, जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तब मैंने उतना मतलब जब नॉर्मली पढ़ के एग्ज़ाम दिया था तो क्लियर नहीं हुआ था। मुझे पता है, मैंने बताया, एक वीडियो भी बनाया है मिस्टेक्स का, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ था। उसके बाद मैंने ये वाला फॉलो किया है ट्रिक, ठीक है। तो ये फॉलो करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम देने गया है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखा ना, तो सब स्टडी मटेरियल का ही था। मतलब एकदम डिटो ऐसा नहीं, कुछ कुछ फिगर्स अलग ऐसा था, क्योंकि प्रोविज़न तो सब सेम ही है। तो इसीलिए मतलब और उस टाइम में मुझे अभी भी याद है अकाउंट्स का जो मैंने क्वेश्चन किया था। तो जो मैंने अकाउंट्स का क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें एक अकाउंट्स का पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वो स्टडी मटेरियल का है, मुझे पूरा याद है, ठीक है। जे इसका बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं पूरा ऐसा याद था क्वेश्चन 2, ठीक है। पूरा मतलब एग्ज़ाम में बैठ के मेरा पूरा याद आ रहा है क्वेश्चन 2। और एक बार काश मैं और एक बार कर थी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा प्रोविज़न मैं भूल गई थी उस टाइम में। इतना ज़्यादा टेंशन होता है तो थोड़ा सा भूल गई थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना भी है, मतलब आप स्टडी मटेरियल अगर 100% कर जाओगे ना अच्छी तरीके से, तो आपको क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो मैं आप लोगों को भी यही ट्रिक बता रही हूँ। अभी भी सफिशिएंट टाइम है आप लोग का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो स्किप करने के लिए तो सोचना भी मत कोई, ठीक है। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक सीए फाउंडेशन जनवरी 25 एग्ज़ाम के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।